हेलो दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है आपके इस प्यारे से चैनल में। सबसे पहले आप लोगों का एकदम हम लोग वेलकम करते हैं, तो वेलकम ऑल। ठीक, चलो तो पढ़ना चालू करते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ना है? कार्बोनाइल कंपाउंड्स। बोले तो अपने को क्या क्या पढ़ना है आज? आज हम लोग बात करने वाले हैं एल्डिहाइड्स की, कीटोन्स की। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड अलग वीडियो में आएगा। और इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे ना, MOPs, ये पढ़ना है अपने को। चलो चालू करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। कार्बोनाइल कंपाउंड। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड होता क्या है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। कार्बोनाइल कंपाउंड, ये इसको अपन क्या बोलते हैं? ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप है। जहां पर आपको सी डबल बॉन्ड ओ दिखता है ना, उसको हम लोग कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। इसको सी डबल बॉन्ड ओ को क्या कहते हैं? ये कार्बोनाइल ग्रुप है। सी डबल बॉन्ड ओ जहां पर भी दिखेगा वो कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, अच्छा। कार्बोनाइल ग्रुप के बाद आगे ध्यान से देखना। अगर मान लो ये कुछ ऐसा दिखे आपको, सी डबल बॉन्ड ओ, एक तरफ एच, तो ये क्या हो जाएगा आपका? एल्डिहाइड। ठीक, अच्छा। मान लो अगर इस तरफ आर, सी डबल बॉन्ड ओ, और इधर भी क्या आ जाए? आर डैश या आर, तो ये क्या बन जाएगा? कीटोन। दोनों तरफ अगर एल्किल ग्रुप है तो कार्बोनाइल के। ठीक, अच्छा। एक तरफ एल्किल ग्रुप और ना, अगर एच भी है तो भी काम हो जाता है, और एक तरफ अगर ओ एच लगा हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अच्छा। मान लो अगर एक तरफ आपके पास NH2 आ जाए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अमाइड। 1 डिग्री का है ये। ठीक, अच्छा। मान लो अगर ये ऐसा दिखे आप, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर डैश, इसको आप क्या बोलोगे? ये एस्टर है। ठीक है, और मान लो अगर ये आर सी डबल बॉन्ड ओ, और इधर मान लो Cl लिखा हुआ है, इसको आप क्या बोलने वाले हो? एसिड क्लोराइड। ठीक है, और देख लो अगर आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ, आर डैश, इसको क्या बोलते हैं? एसिड एनहाइड्राइड। ठीक, तो ये सारी बातें हो गई। अच्छा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप की। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, पहले ये बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप कैसे होता है, चलो मैं बना कर दिखाता हूँ। ध्यान से देखना और समझना। यहाँ पर इस वाले कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, तो शेप हो गया, ये तो अपने को पता चल गया। शेप क्या हो जाएगा बच्चों? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, अब ध्यान से देखना। ये sp2 जो हाइब्रिडाइजेशन आया होगा वो कैसे आया होगा? क्या आप लोगों को कक्षा 11वीं की बातें याद है sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में? याद है? बताओ कैसे बनता था sp2। एक S प्लस दो P के मिलने से sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना होगा। और कितने बने होंगे? जितने आपने मिक्स किए, तो आपने 3 ऑर्बिटल मिक्स किए, देखो तो 3 नए ऑर्बिटल फॉर्म हुए होंगे। ठीक, तो एक P तो बच गया ना, 1P रिमेनिंग। कैसे 1P रिमेनिंग? अरे यार sp2 कैसे बना था अभी तो देखे थे, S प्लस P प्लस P, तो एक P बचा ना प्योर। ठीक, अच्छा। अब वापस आते हैं हम लोग, तो ध्यान से देखना। sp2 ट्राइगोनल प्लेनर है, और ये 3 ऑर्बिटल होगा sp2 sp2 sp2। अभी हमने देखा ना कि एक s और दो p के मिलने से, एक s प्लस दो p के मिलने से क्या बना? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना। और sp2 कितना बना होगा? जितने आपने मिक्स किए होंगे। तो आपने 3 नए ऑर्बिटल मिक्स किए थे, 3 प्योर ऑर्बिटल मिक्स किए थे, जिसके वजह से आपके पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 और sp2 फॉर्म हुए होंगे। और सबसे क्या बना होगा? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड किससे बनता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल से, हाइब्रिड से। और पाई बॉन्ड किससे बनता है? पाई बॉन्ड बनता है प्योर ऑर्बिटल से। ठीक, मतलब यहां पर कार्बन जितना सिग्मा बॉन्ड बनाया होगा वो किससे बनाया होगा? किससे बनाया होगा? sp2 से। बोले तो यहां पर ध्यान से देखना आप, इस कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, प्लस एक पाई बॉन्ड भी आपको दिख रहा होगा। ध्यान से देखो, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, और एक सिग्मा बॉन्ड ये है, हुआ। और एक पाई बॉन्ड ये वाला है। ठीक, ऊपर नीचे ठीक है, वो जैसा भी दिखाओ, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये,
और एक सिग्मा ये, ठीक है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए और एक ऊपर वाला बॉन्ड पाई वाला है, ठीक हुआ। आगे चलते हैं। अब ध्यान से देखना, ये जो तीनों सिग्मा बॉन्ड बने होंगे वो किससे बने होंगे? फॉर्म्ड बाय हाइब्रिड sp2 ऑर्बिटल्स, ठीक। अच्छा, ये जो पाई बॉन्ड बना होगा वो किससे बना होगा? प्योर p ऑर्बिटल से, ठीक। अब एक और चीज, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं बनाता हूं, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे है देखना ध्यान से, समझना। बॉन्ड को घुमा दो, इस पे माइनस और इस पे प्लस। अब ऐसा ही क्यों किए गुरुजी? ध्यान से देखो भाई, कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। मतलब इस बॉन्ड को आपको ऐसे घुमाना पड़ेगा, मतलब इस पे निगेटिव आएगा और इस पे पॉजिटिव। भाई जिसको नहीं समझ में आ रहा वो सीधा सीधा समझे, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी इसलिए उसको नेगेटिव दे दिए, और ऑक्सीजन से कम थी कार्बन की तो इस पे पॉजिटिव आ गया, बस। तो ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, ठीक। अब आप ध्यान से देखना, यहाँ इस वाले कार्बन की बात करूं मैं, तो ये आपको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट दिख रहा होगा। इस पे प्लस चार्ज है ना, देखो इस पे प्लस चार्ज है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? लोन पेयर एक्सेप्टर्स को हम लोग लुईस एसिड बोलते हैं। मतलब ये वाला कार्बन लुईस एसिड के जैसे बिहेव कर सकता है, ठीक है, लुईस एसिड के जैसे। एज वेल एज ये इलेक्ट्रॉन का भूखा है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो ये इलेक्ट्रोफाइल भी है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल भी है और क्या है? इलेक्ट्रोफाइल तो है ही, और साथ ही साथ ये क्या है? लुईस एसिड। कैसे पता चला? अरे भाई इलेक्ट्रॉन चाहिए ना उसको, ठीक है। तो चलो इसके बारे में लिख लेते हैं। दिस कार्बन कैन बिहेव एज लुईस एसिड एंड इलेक्ट्रोफाइल एज वेल, बिकॉज it can accept because it can accept the लोन पेयर्स, क्योंकि वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है इसलिए वो लुईस एसिड है, ठीक। अच्छा ये क्या होगा? ये किस से बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल के जैसे। क्यों 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 क्यों? भाई देखो, इस पर निगेटिव चार्ज है, ये लोन पेयर डोनेट करना चाहेगा, लोन पेयर डोनेट करना चाहेगा, निगेटिव चार्ज है तो इसको प्लस चाहिए ना, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये न्यूक्लियस लविंग नहीं हो गया, इसको पॉजिटिव चाहिए, इसको बेस नहीं पसंद है, इसको पॉजिटिव पसंद है, मतलब इसको क्या चाहिए? प्लस चार्ज, मतलब न्यूक्लियस लविंग हो गया, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव कर सकता है। अच्छा, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। हम लोग अपने अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, अब ध्यान दो, ये नाम वाला सेगमेंट आ गया। तो मैंने आईयूपीएसी आप लोगों को सिखा रखा है भाई, है ना। तो आप लोगों को देखो, आईयूपीएसी तो आपको आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इसके जो कॉमन नेम्स है ना उसको याद रखने पड़ेंगे। तो मैंने एनसीईआरटी के जो टेबल है ना वो चिपका दिया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, जैसे HCl HCHO, इसको आप मीथेनॉल बोलते हो, आईयूपीएसी नेम है। कॉमन नेम इसका फॉर्मेल्डिहाइड है। एसिटल्डिहाइड है इसका कॉमन नेम, CH3CHO, ठीक है। जैसे ये आपका एक्रोलिन हो गया, है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है, नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ये क्या है? थैल्डिहाइड, इसको पथैल्डिहाइड मत बोलना, पीएस साइलेंट है, ठीक है। तो ये आप लोगों को सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्या करें? SS ले लें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हम्म, चलो अब देखो, यहां से आपके पास प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ्रॉम एल्कोहल्स, फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल्स से कैसे बनाना है आपको? कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, 1 डिग्री एल्कोहल का अगर आप माइल्ड ऑक्सीडेशन करते हो, माइल्ड, तो आपको क्या बनाना है? एल्डिहाइड, ठीक। 1 डिग्री एल्कोहल का अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करते हो, स्ट्रॉन्ग, तो आपको क्या बनाना है? एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड,
ठीक। अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो, चाहे आप वीक से करो चाहे आप स्ट्रॉन्ग से करो, ठीक है, तो आपको क्या बना देना है, कीटोन। ठीक, बनाते हैं। देखो कैसे करना है, यहां पर मैं हिंदी में लिखता हूं, अगर माइल्ड ऑक्सीडेशन हो तो कार्बन के एच को ओ ओ एच से रिप्लेस कर दो, देन रिमूव दी H2O। अब ये क्या मतलब हुआ, मैं रिएक्शन लिख के दिखाता हूं तब तुम लोगों को समझ में आएगा। तो ठीक है, मैं रिएक्शन लिख देता हूं। ध्यान से देखिएगा, जैसे ये मैंने लिखा CH3CH, है ना, और यहां पर मैं लिख दे रहा हूं OH। अब अगर मेरे को इसका माइल्ड ऑक्सीडेशन करना है, माइल्ड, तो मैं क्या करूंगा, एक H के जगह OH लगा दूंगा, CH3COH, और यहाँ पर H और ये OH पहले से था। ठीक, उसके बाद अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, मैं इससे वाटर निकालूंगा। अब वाटर कैसे निकालना, ध्यान दें लोग, ये आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, H और ये OH, देखो तो डबल बॉन्ड आ जाएगा वहां से सीधे, ये H और ये OH आप निकालो, देखो ये वाला H और ये OH निकालो आप, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान से देखना, CH3, C यहाँ पर डबल बॉन्ड हो और ये बाजू में H, तो क्या बन गया, एल्डिहाइड। अच्छा, मान लो अगर इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करते आप, स्ट्रॉन्ग क्या करते आप, स्ट्रॉन्ग, तो आप कैसे करते, तब आपको दोनों OH, जो दोनों H हैं उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग हो तो दोनों को करना है, क्या करना है, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन तो दोनों H रिप्लेस करके OH लगा दो, देन रिमूव वाटर, उसके बाद वाटर निकालना है। ठीक, चलो निकालते हैं। मतलब यहां से क्या हो जाता है, ये CH3COH, एक OH पहले से ही था और एक OH। अब यहां से आप वाटर निकालो, तो अगर आप यहां से वाटर निकालते इसमें, तो ये वाटर देखो कैसे निकलता, जैसे निकलता ये, देखो H2O निकलता, यही तो निकलता भाई H2O। तो देखो क्या बचता, डबल बॉन्डो और OH, तो ये OH और डबल बॉन्डो बच जाता। ठीक, तो ये तो निकल गया HOH, तो क्या बचा, OH बचा और एक O बचा, तो लिखते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास CH3C डबल बॉन्ड O और OH, तो क्या बन गया आपके पास, कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, अब 2 डिग्री अल्कोहल के केस में हमेशा कीटोन क्यों बनता है, देखो उसको मैं बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, 2 डिग्री का केस, सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन, थोड़ा सा इसको मैं, रुको, चलो 2 डिग्री का केस यहीं पे बताता हूँ और उसके अगले पेज में हम लोग एजेंट को भी लिख लेंगे। ठीक है, जगह तो नहीं बन रही है, चलो एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज में ही चलते हैं। रुको, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा आगे में पढ़ लेंगे इसको। ध्यान से देखना, 2 डिग्री अल्कोहल, तो ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल, तो 2 डिग्री अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो तो क्या निकल आ जाएगी आपके पास, RC, एक H, एक R और लगाओ, और यहाँ पर क्या आ जाएगा OH, ये अल्कोहल हुआ 2 डिग्री का। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करो, चाहे माइल्ड लो चाहे स्ट्रॉन्ग, आपको एक H को हटा के OH लगाना है, लगा दो, तो RC यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH, यहाँ पर भी OH और यहाँ पर R डैश। अब वाटर निकालो आप, -H2O, तो आपके पास क्या आ जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या आ जाएगा R डैश, मतलब क्या बना, कीटोन। तो आपके पास रिप्लेसेबल H सिर्फ एक ही था ना, इसलिए यहाँ पर कीटोन ही बनता है। अच्छा, अब 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल के लिए देख लो, 3 डिग्री अल्कोहल के लिए, तो 3 डिग्री अल्कोहल में कहानी ये है कि अगर आप 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हो,
तो क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। ठीक है, लेकिन इसमें भी ध्यान क्या रखना है, अगर 3 डिग्री अल्कोहल, जैसे मान लो मैं एग्जांपल लिखता हूँ CH3 और यहाँ पर क्या आ जाए OH, ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल है। अगर आप इसको कॉपर या सिल्वर के साथ टेम्परेचर एकदम ज्यादा करते हो तो यहाँ पर क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन, मतलब एलिमिनेशन होगा और वाटर निकलेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन हो जाएगा। क्या करना है आपको, अल्फा से OH और बीटा से H उड़ा दो और ऑन दी एल्कीन, ऑन दी एल्कीन। तो ध्यान से देखना मैं क्या बोला, देखो समझना, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये अल्फा कार्बन हुआ। तो अल्फा से OH मतलब ये OH तो निकलेगा, और बीटा, ये एक बीटा इसका, ये एक दूसरा बेटा और ये तीसरा बेटा। तो इससे आपको एक H को निकालना है। तो मान लो मैं यहाँ वाले से उड़ा रहा हूँ, ठीक है, मतलब मैं बीटा इसको मान के यहाँ से H उड़ा रहा हूँ और यहाँ से OH उड़ा रहा हूँ। तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा CH3C, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2, एक H उड़ा दिया ना, ये CH3 वैसी का वैसी, तो ये क्या बन गया, एल्कीन। ठीक, तो ये रिएक्शन हो गई। ठीक है, इसके बाद सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन। ठीक, तो फ्रॉम एल्कीन, रुको मैं पेज ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन देख लो। ठीक है, सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। क्या करना है आपको, अच्छा हाँ, एक चीज और तो मैं बताया ही नहीं यार, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या क्या होते हैं, मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आपको क्या क्या मिलेगा, KMnO4 ORH प्लस है ना, K2Cr2O7 ORH प्लस है ना, और एक है CrO3 एक्वस। ये सब क्या है आपके पास, स्ट्रॉन्ग। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होंगे आपके पास, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हो जाएगा आपके पास जैसे मान लो PDC हो गया, पिरीडीनियम डाइक्रोमेट है ना, PCC हो गया, पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और CrO3 भी, और ये कौन सा, एनहाइड्रस होना चाहिए। ठीक है, एनहाइड्रस, ध्यान रखना। अब अच्छा, इसमें कॉपर और सिल्वर के साथ भी लिख लो, कॉपर सिल्वर डेल्टा, गर्म करोगे तो हो जाता है काम। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो गए। ठीक है, आई होप आप आराम से प्रोडक्ट बना देंगे। अब देखो यहाँ वापस आओ, ध्यान से समझना, सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन होता है, क्या होगा ये, सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन करते हैं, डबल ओ। अब ये सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन क्या होता है, ध्यान से देखना, MnO2 इट ऑक्सीडाइज दी एलाइलिक और बेंजाइल अल्कोहल। ये अल्कोहल जो होगा ना आपका, एलाइलिक या बेंजाइलिक, उसी को ऑक्सीडाइज करेगा। ये एलाइलिक बेंजाइलिक क्या होता है, ध्यान से देखना, जो वाला कार्बन sp2 है, ठीक है, इस पोजीशन को, sp2 वाले को, इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, विनाइलिक, क्या बोलते हैं, विनाइलिक। और sp2 के जस्ट बाजू में एक sp3 वाला पोजीशन है, ये वाला कार्बन sp2 से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन sp2, ये वाला कार्बन sp3। तो ये वाला जो पोजीशन है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक पोजीशन। क्या बोलते हैं, एलाइलिक। तो एलाइलिक पोजीशन में अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। जैसे कुछ और एग्जांपल इसमें लिखेंगे तो आपको क्लियरिटी आएगी। जैसे मान लो ये, जैसे मान लो एक सवाल ये था, अब अगर इसकी रिएक्शन MnO2 से होगा तो कौन सा वाला ऑक्सीडाइज होगा, जी हाँ, एलाइलिक वाला।
मतलब आपको प्रोडक्ट ये बनाना है, जहां पर डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा और ये वाला वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक, बेंजाइलिक वाले को भी कर सकता है। CH2OH, देखो बेंजाइलिक अल्कोहल है, इसका भी ऑक्सीडेशन अगर आप MnO से कराओगे तो आपके पास बेंजाल्डिहाइड चमकता हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। तो ये हो गया सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन। आगे चलते हैं। फ्रॉम एल्कीन्स, अब एल्कीन से कैसे बनाना है? तो कक्षा 11वीं में ओजोनोलिसिस पढ़े थे, याद करो। ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, याद रहे रिडक्टिव कराना है, ऑक्सीडेटिव नहीं कराना है। ऑक्सीडेटिव से एसिड बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको अभी एल्डिहाइड कीटोन्स की बात करनी है। कीटोन्स तो फिर भी फेवरेबल दिखता है, मतलब बन जाएगा, लेकिन एल्डिहाइड नहीं बनेगा उसमें। तो एल्डिहाइड के लिए देखो, और एल्डिहाइड्स ना, और एल्डिहाइड्स ध्यान से देखना क्या हुआ। कीटोन, एक आप एल्कीन बनाओ, RCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये आपकी एल्कीन हुई। इसका आप ओजोनोलिसिस करो। ओजोनोलिसिस मतलब O3 और ये Zn, जिंक। ये आपका ऑक्सीडेटिव नहीं है, रिडक्टिव है। जिंक बस है ना, वाटर के साथ रहता तो क्या हो जाता? ऑक्सीडेटिव। ठीक, अब ध्यान से देखना, कुछ नहीं करना है आपको, इस डबल बॉन्ड को O और O से तोड़ देना है। ठीक, मतलब डबल बॉन्ड को तोड़ो, एक को इसको दो, एक को उसको दो, बनाओ, और प्रोडक्ट क्या बनता है? RC, एक तरफ H है और एक तरफ क्या है? डबल बॉन्ड O। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर देखना, प्लस दूसरा प्रोडक्ट, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास? O डबल बॉन्ड C, H और H। ठीक है, कर लिए तो बस बन गया। ये आपके पास क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया ना। अच्छा, अब इसमें कीटोन की बात करें तो कीटोन के लिए तो आपको अलग ही जुगाड़ लगाना पड़ेगा, इससे डायरेक्ट आप नहीं कर पाओगे। मतलब जैसे ध्यान से समझना, अगर ये ऐसा लिखा हुआ है RC और यहाँ पर है R' और यहाँ पर है डबल बॉन्ड CH2, अब देखो क्या होगा। अब कराओ। तो ये बना ना, RC R', और यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? O डबल बॉन्ड CH और H, फॉर्मल्डिहाइड बन गया। तो ये आप करा सकते हो, डिपेंड करता है कि आपको वो एल्कीन कौन सा दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये एल्कीन है ऐसा टाइप का जिसके दोनों तरफ आपके पास एल्किल ग्रुप है तो आपको कीटोन मिलेगा, और एक ही एल्किल ग्रुप लगा हुआ है तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो चलो आगे चलते हैं। इसके बाद ध्यान से देखना, अगली रिएक्शन। अगली रिएक्शन है आपके पास फ्रॉम एसिड क्लोराइड। अब देखो, ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका नाम है रोजेनमुंड रिडक्शन। ठीक है, क्या होता है? देखो, अगर आप बेंजोइल क्लोराइड बोले तो, बेंजोइल क्लोराइड तो चलो कोई सा भी क्लोराइड लेते हैं, एक सेकंड रुको। मान लो ये रिएक्शन है आपके पास, RC डबल बॉन्ड O Cl। इसकी रिएक्शन अगर आप H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट से कराते हो तो ये सीधे क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड O H। करना क्या है आपको? Cl हटाओ, H लगाओ, तो ये आपको रिएक्शन सीधे दिख जाएगी। ठीक, जैसे मान लो अगर रिएक्शन ये लिखी हुई है, सेम, तो क्या बनाओगे आप? एल्डिहाइड बना दोगे, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो ये एसिड क्लोराइड से रोडेंट रिडक्शन था। ठीक, अच्छा, फ्रॉम नाइट्राइड्स, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्यों इंपॉर्टेंट है? स्टीफन रिडक्शन फिर आ जाएगा। चलो बनाते हैं। RC ट्रिपल बॉन्ड N, अगर इसकी रिएक्शन में कराता हूँ किससे? SnCl2 ओवर HCl, तो ये बनेगा RCH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, इमीन। अब इसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस कराऊंगा, हाइड्रोलिसिस, तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब यहां से समझना ये हुआ क्या। इसको हम लोग कौन से रिएक्शन के नाम से जानते हैं? इसका नाम है स्टीफन। लिख लेते हैं भाई, भूल जाओगे वरना आप लोग। कौन सी रिएक्शन है? स्टीफन रिडक्शन। ठीक है, ध्यान रखना। अब समझना आगे क्या हुआ। देखो,
इसका मैकेनिज्म थोड़ा, हाँ इसमें एक चीज और आपको मेरे को बताना है। अगर मान लो ये ऐसा लिखा है आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, और इसकी रिएक्शन अगर एस एन ओवर एस सी एल है, एस एन एस सी एल है, तो भाई ये एल्डिहाइड नहीं बनेगा, ये क्या बन जाएगा, ये सीधे आर सी एच टू एन एच टू बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, इनको आपको ध्यान रखना है। अगर एन सी एस एन सी एल टू ओवर एस सी एल है तो आपको एल्डिहाइड बनाना है, एस एन ओवर एस सी एल है तो आपको क्या बनाना है, अमीन, 1 डिग्री अमीन। अब ये कैसे हुआ, थोड़ा मैकेनिज्म देखोगे तो आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, तो मैं मैकेनिज्म लिखता हूँ, ध्यान से देखना मैकेनिज्म में क्या हुआ था, बस यही बताने के लिए क्यों क्यों हुआ है। तो जो एस एन है, एस एन सी एल टू, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एस एन सी एल टू की, तो एस एन प्लस टू पे है पहले से ही, एस एन सी एल टू में है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और एस एन प्लस फोर बनाएगा। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे। अब क्या होगा, देखो समझना, आपको इस वाले बॉन्ड को घुमाना है ऐसे। क्यों ऐसे, भाई कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिविटी ज्यादा है ना, इस पे प्लस आ जाएगा और उस पे माइनस, तो बॉन्ड को घुमाते हैं। चलो, तो ये ऐसा दिखेगा आपको, लिखता हूँ आर सी डबल बॉन्ड एन, और यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है, क्यों हुआ, उधर घुमाया ना। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन जो थे, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को कार्बन गेन करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन को जैसे ही गेन किया तो इसका जो चार्ज है वो खत्म हो जाएगा, और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा। मतलब अगले स्टेप में आपको ये कुछ ऐसा दिखने वाला है, ऐसा आर सी माइनस, और यहाँ पर डबल बॉन्ड एन पे भी माइनस ही है। अब एच सी एल भी आपके पास सोल्यूशन है ना एच प्लस का, अभी एच सी एल का है ना भाई, ये देखो एच सी एल है ना आपके पास, तो ये H प्लस दे देगा, तो 2 H प्लस यहाँ से मिलेंगे। अब एक H को कार्बन को दे दो और एक H को नाइट्रोजन को, तो आर सी एच, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड एन एच, देखो क्या बन गया, इमीन बना कि नहीं, इमीन। ठीक है, अब ध्यान से समझना। अब अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हो, H3O प्लस हाइड्रोलिसिस, तो आपको बॉन्ड को कैसे तोड़ना है समझना। हाइड्रोलिसिस में बॉन्ड आपको ऐसे तोड़ना है कि इस पे प्लस होने वाला है और इस पे माइनस, कैसे पता, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ऑब्वियसली इस पे डेल्टा प्लस और इस पे डेल्टा माइनस है। अब अगर इस पे प्लस है, इस पे वाटर का H प्लस और OH माइनस अगर करोगे तो इसको आपको क्या देना है, OH। मतलब इस वाले बॉन्ड को OH और OH से तोड़ो, और इस वाले बॉन्ड को, मतलब दोनों बॉन्ड वही है, इस बॉन्ड को OH से तोड़ दिए और इसको क्या क्या दे दो, H और H। तो ध्यान से देखो, इसको 2 H मिले, एक H और एक H, तो ये क्या बन गया, अमोनिया अलग हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 2 H आ गए होंगे। ठीक, तो चलो लिखते हैं। तो ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, आर सी ओ एच, एक एच था और एक ओ एच हुआ। अब यहां से आप वाटर निकालो, तो अब जब वाटर निकालोगे तो ये कैसा दिखेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, देखो एल्डिहाइड आया कि नहीं आया। अब समझना, ये तो हो गया, लेकिन ये एस एन एस सी एल वाली क्या कहानी है, ध्यान से देखना। एस एन एस सी एल वाला, एस एन पहले प्लस टू पे जाता तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से मिलते, अब यही एस एन फिर किस पे चला जाता, प्लस फोर में, तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहां से मिल जाते हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप एस एन ओवर एस सी एल लेते तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन मिलते, 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन मिलते, 4 इलेक्ट्रॉन। कब, जब आप एस एन लिए रहते हैं। ठीक, तो एस एन से एस एन प्लस फोर जाने पे आपको कितने इलेक्ट्रॉन मिलते, 4 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं ना, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ यूज हो गए। चलो, अब 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी रिमेनिंग है, 2 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है ना, उसका कहानी देखो। वो क्या होता, वो यहाँ पर वापस से अटैक करता, इस बॉन्ड को आप फिर से घुमाओ, कैसे घुमाओगे, इस पे माइनस और इस पे क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक, घुमाते हैं। अब देखो आर सी यहाँ पर प्लस और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस, इस पे एक एच लगा हुआ है। ठीक है, ये माइनस। अब 2 इलेक्ट्रॉन तो हुआ, अब यहाँ पर आपके पास वापस से H प्लस आएगा 2 ठो, अरे HCl था ना, तो एक H आप किसको दे दो, इस कार्बन को, मतलब इस वाले कार्बन को, और एक H आप किसको दे दो, इस वाले को, मतलब नाइट्रोजन को, एक नाइट्रोजन को H दे दो और एक कार्बन को H दे दो। अब ये समझ में आया क्या किया हूं मैं, अच्छा एक स्टेप नहीं लिखा, चलो रुको मैं वो स्टेप भी लिख देता हूँ, ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को पहले गेन करवाओ, तो 2 इलेक्ट्रॉन को जब गेन करवाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन जब ये कार्बन रखेगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, और दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा, इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, समझ रहे हो ना। एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, न्यूट्रल हो गया, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। चलो लिखते हैं, तो ऐसा दिखेगा आपको, आर सी यहाँ पर एच माइनस और डबल बॉन्ड एन एच माइनस। ठीक, अब ध्यान से देखना आप, अब यहाँ से वापस से 2 H प्लस दे दो इसको, जो HCl में था ना 2 H प्लस, तो एक H इसको दे दो
एक एच आपको इसको देना है, एक एच इसको दे दो और एक एच इसको दे दो नाइट्रोजन को, और बॉन्ड को तोड़ दो। तो बॉन्ड को तोड़ के इसको एक एच और इसको एक एच, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों पे माइनस है ना, तो ये भी एच प्लस चाहता है और ये भी एच प्लस चाहता है, तो बस टिका दो। तो आपको ये अच्छा दिखेगा, आर सी एच टू और एन एच टू। तो ध्यान रहे दोनों मैकेनिज्म अलग अलग है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हाँ, फ्रॉम एस्टर्स, एस्टर से कैसे बनेगा, बनाते हैं। आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर डैश, डाइबल एच का नाम सुने हो, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या बोला मैंने, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बस डाइबल एच ऐसे लिख के देगा। जेई और नीट का जब सीरीज करेंगे तो सब डिटेलिंग में पढ़ेंगे क्या होता है कैसे होता है। अभी के लिए हम लोग सीधे, तो डाइबल एच से क्या करना है आपको, कुछ नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट है, आपको एच और एच से बॉन्ड को तोड़ना है। तो एक एच आप इसको दो, एक एच आप इसको दो, ठीक है। आपको क्या करना है, एच और एच से बॉन्ड को तोड़ देना है। जैसे ही आप एच और एच से बॉन्ड तोड़ोगे वो आपका डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। चलो तोड़ते हैं, इसको एक एच और इसको एक एच। चलो देखो, तो यहाँ पर कैसा दिखेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एच आया कि नहीं, और बाजू में क्या आ जाएगा, एच ओ आर डैश, एल्कोहल मिल गया, ठीक है। बहुत ही आसान रिएक्शन है। अच्छा, ये साइनाइड को भी रिड्यूस कर सकता है। कहने का मतलब, ध्यान से देखना, अगर मैंने रिएक्शन लिखी आर सी एच टू सी ट्रिपल बॉन्ड एन, तो ये क्या बना देगा, डाइवल एच उससे, आर सी एच टू, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है। यस सर, एल्डिहाइड बना देगा फॉर्मेशन। अब क्या ध्यान रखना है आपको, हाँ ये एल्कीन को नहीं रिड्यूस करेगा। जैसे मान लो एक रिएक्शन मैंने लिखी आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू सी एच टू सी एन, तो इस पे अगर आप डाइबल एच करते हो, डाइबल एच, तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ये तो वैसे ही रहेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी एच टू, और यहाँ पर सी डबल बॉन्ड, और यहाँ पर एच, ठीक है। तो ये ऐसा बनाना है आपको, बहुत ही आसान रिएक्शन है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो इसमें देखना, इटार्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन कैसी है समझना, कुछ नहीं भाई, टोलुइन से क्या बनाना है आपको, सीधे बेंजल्डिहाइड। तो ये आप टोलुइन लिए, CH3 से आपको क्या बनाना है, बेंजल्डिहाइड, कुछ नहीं, CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करो, क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। सीधे सीधे रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना इसको, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन, नेम रिएक्शन याद रखना। आप टोलुइन लिए और टोलुइन से क्या बना दिया, सीधे बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, चलो। एक रिएक्शन और बच रही है, सेवेंथ, इसका हम लोग नाम लिखते हैं, ये आपका गाटरमैन कोच रिएक्शन है ना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। गाटरमैन कोच कौन सी रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना आप। स्पेलिंग मेरी देख लेना भाई, है ना, गाटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक। चलो अब क्या होता है देखो, कलर बदलना पड़ेगा। बेंजीन का रिएक्शन आपको लिखना है, किसके साथ रिएक्शन है, CO प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस, ठीक है। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। अब ये हुआ क्या, कुछ नहीं, CO प्लस HCl का जो मिक्सचर है ना, तो आपको क्या देगा, HC डबल बॉन्ड ओ Cl, ठीक, सॉल्ट। अब यहाँ से AlCl3 जो होगा, AlCl3 वो क्या करेगा, ये लुइस एसिड है, क्या है ये, लुइस एसिड। ये लुइस एसिड कुछ नहीं, इसका काम है इस वाले Cl को खींच के निकालेगा। तो जब ये वाला Cl आप निकलेगा यहाँ से ऐसे, तो क्या आ जाएगा आपके पास, एक कार्बोकेटाइन आएगा, असाइल कार्बोकेटाइन, HC डबल बॉन्ड ओ, और ये प्लस, देखो HC डबल बॉन्ड और प्लस। अब ये HC डबल बॉन्ड और इस पे प्लस है, तो ये जाके टिका दो आप यहाँ बेंजीन पे, ठीक है। मतलब देखो ना, HC डबल बॉन्ड और इस पे प्लस, अबे वो है भाई HC डबल बॉन्ड और इस पे क्या है, प्लस चार्ज। तो बस इस कार्बन को आपको कुछ नहीं यहाँ पर ले जाके चिपका देना है, देखो वही तो बनेगा। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ही है, क्या है ये, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन जैसा ही तो है, ठीक। आगे ध्यान से देखना, फ्रॉम R2CD, हाँ, डाई एल्किल कैडमियम, ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। पहले ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन कैडमियम क्लोराइड से कराते हैं और उसको प्रिपेयर करते हैं, तो चलो पहले प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो RMgX 2 मोल ले लो और यहाँ पर रिएक्शन लिख लो,
कैडमियम क्लोराइड के साथ। तो कैडमियम क्लोराइड के साथ जब आप रिएक्शन कराते हो इसका CdCl2, अगर इसकी रिएक्शन कैडमियम क्लोराइड के साथ आप कराते हो CdCl2 के साथ, तो ये बनाता है R2CD, ठीक, R2CD। और अलग क्या हो जाएगा आपके पास 2Mg और X और Cl, ठीक, ये अलग हो जाएगा। अब जैसे ग्रिग्नार्ड R माइनस देता है ना, ग्रिग्नार्ड क्या देता है R माइनस, और इसका अटैक कराते हैं हम लोग, वैसे ही R2CD भी क्या देता है, ये भी R माइनस देगा, ये भी R माइनस देगा और अटैक करेगा। लेकिन ये R2 है तो 2 R माइनस मिलेगा आपको, मतलब 2 मोल का आप रिएक्शन करा सकते हो, ठीक है, 2 मिलेगा ना R2CD से, ठीक है। चलो अब रिएक्शन में लिख के दिखाता हूँ तुमको, करना क्या है, ध्यान से देखना, बहुत ही आसान रिएक्शन। आप क्या करो, आप एसिड क्लोराइड लो, RC डबल बॉन्ड O और Cl, इसकी रिएक्शन आपको किससे करानी है, R2, चलो यहाँ पर डैश लगा देते हैं अलग दिखाने के लिए, ठीक, और हाइड्रोलिसिस भी कराना है उसके बाद, है ना। और हाइड्रोलिसिस का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि वो लीविंग ग्रुप से खींच देंगे। चलो अब देखो ये R माइनस देगा, ये क्या देगा R माइनस, तो इस R माइनस का अटैक कराओ इस कार्बन पे और बॉन्ड को खोलो, तो ये आपको ऐसा दिखेगा RC, यहाँ O माइनस आ जाएगा, यहाँ पर R डैश है ना, एक और R2 मिलेगा, एक और R2, अरे बोले तो R2 नहीं भाई, एक और R डैश मिलेगा आपको, है ना, एक और R डैश, 2 ठो है ना, तो एक और R डैश मिलेगा, वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब ये 2 ठो बनेगा। तो यहाँ पर आप 2 लिख लो पहले ही, तो यहाँ पर भी हम लोग 2 लगा देते हैं, ठीक है, आप समझना, अब समझना। और यहाँ पर पहले से क्या लगा हुआ है, यहाँ पर पहले से Cl लगा हुआ है। अब ये वाला बॉन्ड घुमाओ और इसको हटाओ, तो ये क्या हो जाएगा, 2 मोल बनाएगा RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या आ जाएगा R डैश, कीटोन बन गया आपका। अच्छा इतना ही हरकत करना था, R का ही अटैक कराना था, तो ग्रिग्नार्ड से क्यों नहीं करा लेते भाई, ग्रिग्नार्ड से नहीं कराते, क्यों नहीं कराते, ध्यान से देखना, RMgX और R2CD, ये क्या होता है, मोर आयनिक, और ये क्या होता है, लेस आयनिक। मोर आयनिक होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, मोर रिएक्टिव, और ये लेस रिएक्टिव। अगर आप ग्रिग्नार्ड लिए रहते, अगर आप ग्रिग्नार्ड लिए रहते तो वो कीटोन से फिर रिएक्शन कर देता, मतलब RC डबल बॉन्ड R डैश, ये आपका बना। अगर आप ग्रिग्नार्ड लिए रहते तो RMgX आपके पास होता, R का फिर अटैक हो जाता इस पे, ठीक है, और जैसे ही R का अटैक होता तो क्या बन जाता आपके पास RCO माइनस, यहाँ पर आ जाता R डैश, और यहाँ पर क्या आ जाता, फिर से आ जाता, और इसका हाइड्रोलिसिस करने से आपको 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाता, ठीक है। लेकिन अपने को अल्कोहल नहीं बनाना था, अपने क्या बनाना था, कीटोन, इसलिए ऐसा किया, ठीक है, ये कारण भी आपके सामने रख दिया गया। चलो भाई अगला देख लो, फ्रॉम नाइट्राइल्स ऑन ट्रीटमेंट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, तो नाइट्राइल की रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड के साथ, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, हो जाएगा, बहुत आसान रिएक्शन है, RC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक, रिएजेंट कौन सा है भाई, ग्रिग्नार्ड है, R डैश MgX, कुछ नहीं अटैक कराओ और क्या बना दो R, और यहाँ पर क्या आ जाएगा R डैश, है ना, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास डबल बॉन्ड O, कीटोन, हाइड्रोलिसिस कराना पड़ेगा ना, सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस कराना पड़ेगा, तब जाके कीटोन बनेगा। कैसे कैसे हुआ देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको बॉन्ड को घुमा देना है, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, उसके बाद R डैश, ये जो है इसका अटैक कराओ इस कार्बन पे, तो कराओ, तो ये आपका ऐसा दिखेगा RC, और यहाँ पर क्या आ जाएगा R डैश, और ये डबल बॉन्ड N माइनस था, और इसके पास प्लस वाला सेगमेंट आ जाएगा MgX, बस कुछ नहीं, हाइड्रोलिसिस करा दो H3O प्लस, बस डबल बॉन्ड O से बॉन्ड को तोड़ो, तो यहाँ पर O लगा दो और हटा दो, बस कोई दिक्कत नहीं है, OH वाला तरीका भी कर सकते हो आप चाहो तो RC यहाँ R डैश, और यहाँ पर क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड O, तो क्या बन गया आपके पास कीटोन। बहुत आसान रिएक्शन है, बहुत ही आसान रिएक्शन है भाई, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो PH MgCl से, क्या बनाओगे, सीधे बना दो CH3, एक तरफ C, ये PH, और ये क्या बन गया डबल बॉन्ड O, क्या बना, इसको वो एसिटोफिनोन बोलते हैं, ठीक, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, बहुत सिंपल, आराम से बनाओगे आप। आगे फ्रॉम बेंजीन्स, अरे ये तो बहुत आसान रिएक्शन है, ये आपका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ही तो है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कुछ नहीं, देखो ये जो AlCl3 होता है, AlCl3 इस Cl को हटाएगा और ये क्या बन जाएगा AlCl4 माइनस, है ना, ये जो AlCl3 इस Cl को हटाएगा, अभी खींच लेगा ना, AlCl3 लुईस एसिड है, तो Cl को निकालेगा और क्या बचेगा आपके पास AlCl4 माइनस, ये हुआ। अब यहां से आपको ऐसा दिखेगा, ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर प्लस आ गया होगा,
और ये क्या बन गया, एसाइल कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पर से आपके पास सीधे क्या आएगा, होगा क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा भाई, सी डबल बॉन्ड ओ CH3, यही तो जुड़ेगा, देखो यही तो जुड़ेगा, ऑब्वियसली यही जुड़ेगा। हाँ सर, ये हम लोग तो अभी देखे थे। और बेसिकली ये कौन सी रिएक्शन है, ये आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का एसाइलेशन ही तो किया हो आप, एसीटोफिनॉल बन गया। 11वीं क्लास में पढ़ते हैं रिएक्शन, ठीक है। अच्छा एक और, अगर मान लो एल्काइलेशन करा के बनाने बोले तो भी बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एल्काइलेशन कराते हैं, CH3Cl और नीचे AlCl3, तो ये क्या बन जाएगा, पहले तो CH3 लगेगा वहां पे। कैसे पता चला CH3 लगेगा सर, इस बार CH3Cl का Cl खींच लेगा ये AlCl3 जो है, और क्या बचेगा आपके पास CH3 प्लस। अब CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बना, अटैक कर दो, कोई बात नहीं, इसका ऑक्सीडेशन कराओ, CrO2Cl2, याद आ रही है ना इटार्ड रिएक्शन, बस बना दो बेंजल्डिहाइड। लो हो गया, आगे चलते हैं। अब प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, चलो कर ही लेते हैं, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है। हेक्सेनॉल से आपको क्या बनाना है, हेक्सेनल, ठीक है, तो बनाते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और ये OH, ये हुआ हेक्सेनॉल। अब इससे क्या बनाना है आपको, हेक्सेनल, कोई बात नहीं, कोई भी स्ट्रॉन्ग वाला ले लो। अबे स्ट्रॉन्ग वाला लोगे तो एसिड बन जाएगा, वीक वाला लो तो वीक वाला ले लो भाई। 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड H, लो बन गया एल्डिहाइड, आराम से बनता है। और क्या बनाना है बोल रहा है, साइक्लोहेक्सेनॉल से साइक्लोहेक्सेनोल, तो ये आपका साइक्लोहेक्सेनॉल हुआ। कोई बात नहीं, कोई भी वीक वाला ले लो, वीक वाला ले लो, क्या बना देगा, कीटोन बना देगा, बन गया साइक्लोहेक्सेनोल। फिर क्या बनाना है, पैराफ्लोरोटोलुईन से पैराफ्लोरो बेंजल्डिहाइड, पैराफ्लोरोटोलुईन से पैराफ्लोरो बेंजल्डिहाइड। चलो बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डरते हैं क्या, बनाओ। CH3, ये पैरा पोजीशन पे फ्लोरीन लगा दिए, इसका रिएक्शन आप कराओ, कुछ नहीं, CrO2Cl2 वही है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पर F, और यहाँ पर क्या आ जाएगा CHO, बन गया। इथीन नाइट्राइल से इथेनल है ना, इथीन नाइट्राइल से इथेनल, अरे यार अभी डाइबल H वाला भी किए थे, याद करो, अभी तो डाइबल H किए थे, डाइबल H से भी आप चाहो तो कर सकते हो। और उसके पहले हम लोग कौन सा किए थे, याद आ रहा है, SnCl2 ओवर HCl वाला, इससे भी बन जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड H, इथेनल बन गया। ब्यूटोइन से इथेनल, तो ये आपका होमवर्क है, चलो। लेकिन रुको यार, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा, अबे ओजोनोलिसिस बे, हाँ तो करते हैं ओजोनोलिसिस। तो ब्यूटोइन CH3CH डबल बॉन्ड CH, ये ब्यूटोइन हुआ, इसका आपको ओजोनोलिसिस करना पड़ेगा, कौन सा वाला, रिडक्टिव वाला। क्यों रिडक्टिव वाला, इथेनल बनाना है ना भाई, रोकना है, कीटोन पे थोड़ी जाना है, और कीटोन छोड़ो एसिड पे थोड़ी जाना है, तो बस। और क्या करना है आपको, O और O से बॉन्ड तोड़ो, A को इसको, A को उसको, है ना, इस बॉन्ड को O और O से तोड़ दो, तोड़ो, क्या हो जाएगा आपके पास CH3CH डबल बॉन्ड O, और उधर से भी वही बन रहा है, देखो O डबल बॉन्ड CH3, तो बन गया ना, क्या दिक्कत है, इथेनल ही तो बना, बन गया भाई। आगे चलो, कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शन, एनहाइड्रस AlCl3, ओ भाई इसको देखते ही क्या याद आया, ये तो इसको खींचेगा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, मतलब प्लस किसके ऊपर आने वाला है, इसके ऊपर प्लस आने वाला है, तो ये प्लस वाला ऐसा दिखेगा, C पे प्लस है और उस पे डबल बॉन्ड O है, और एक तरफ क्या जुड़ा हुआ है C2H5, तो कोई बात नहीं, इसी को टिका देंगे बेंजीन के ऊपर। तो चलो बनाते हैं प्रोडक्ट, बना दो भाई। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और C2H5, C2H5 बन गया, सीधी सीधी सी रिएक्शन है। हाँ ये कैडमियम क्लोराइड वाला रिएक्शन, एक सेकेंड, तो ये कैडमियम क्लोराइड वाला आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, अच्छी रिएक्शन है, इसको ट्राई करके आना। अगला ध्यान से देखो, अब देखो ये रिएक्शन क्या है भाई, कुचरो रिएक्शन, कक्षा 11वीं याद आ रही है आप लोगों को, 11th क्लास में कुचरो रिएक्शन का नाम सुना होगे आप लोग, अगर पढ़े होगे तो। कुचरो तो कुछ नहीं, OH और H प्लस OH माइनस, क्या लगाना है, मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ। मेरी इंग्लिश को देख लेना भाई थोड़ा ना, बस आंसर लिखते हैं। तो ये ऐसा दिखेगा आपको, HCOH है ना, डबल बॉन्ड O, वाह O नहीं भाई,
एच सी डबल बॉन्ड ओ, इसको एच और ये एच था पहले से, मतलब एच ये वाले बॉन्ड को ध्यान से देखना, इसका जो एक ट्रिपल बॉन्ड था ना, ट्रिपल बॉन्ड, इसको मैंने क्या दिया, इसको ओ एच दे दिया हूँ और इसको एच दे दिया हूँ, मतलब एक बॉन्ड को तोड़ा हूँ, एक बॉन्ड को तोड़ा हूँ, इसको ओ एच देके और इसको एच देके, वही लिखा हुआ है। बस इसके बाद इसका आप टॉटोमराइज कर दो, टॉटोमेरिज्म कराओ, टॉटो टॉटो तो जब टॉटो कराओगे तो क्या करोगे, कुछ नहीं, देखो क्या करना है आपको, डबल बॉन्ड को, इसके एच को इसको दे दो और इस डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दो, ठीक है, इसके एच को इसको दे दो कार्बन को और डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दो, तो चलो करते हैं, क्या बनेगा, एच सी, यहाँ डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3, ठीक है। इस रिएक्शन को भी आपका होमवर्क रहेगा ये, ठीक, तो हो गया फिर, थैंक यू, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।